हेलो फ्रेंड्स, गोपी सर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब से रिलेटेड ये बात देखी कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन से वर्ब प्लूरल के लिस्ट में आते हैं। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने बोर्ड पे कॉर्नर में प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब को मैंने लिख दिया है। अब हम लोग एक एक करके इस चैप्टर के पॉइंट को स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल आसान से पॉइंट के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आप सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आप सिंगुलर नाउन, जिसको अब हम लोग SN से इंडिकेट करेंगे, अगर आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं तो वहां आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होगा। वहां आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होगा, जिसको हम लोग SV से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो आप वर्ब का जो यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने देखा, राम हैज डन इट, राम हैज डन इट। अगर यहाँ पे हमें हैव का भी ऑप्शन मिले तो हम क्या करेंगे? हम ध्यान देंगे सब्जेक्ट राम है, एक सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट राम है, एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ हैव को गलत करके सही किसको करेंगे? हैज को। कोई भी सिंगुलर नाउन अगर है तो उसके साथ यही सिंगुलर वर्ब यूज किए जा सकते हैं, आप प्लूरल कैटेगरी वाले वर्ब को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट इसका अपोजिट चला जाएगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो, जिसको हम लोग PN से इंडिकेट करेंगे, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो हम लोग जो वर्ब का यूज करेंगे बाबू, वो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा, जिसको हम लोग PV से इंडिकेट करेंगे। ध्यान दो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो जो वर्ब होगा वो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बॉयज, और आपको ऑप्शन दिया गया इज एम आर का, और सेंटेंस दिया गया कमिंग हियर। द सेंटेंस इज बॉयज इज एम आर कमिंग हियर। आपको चुनना है कि कौन सा वर्ब सही है। तो बॉयज एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है क्यों? क्योंकि एस लगा हुआ है नाउन में ना, और अभी हमने शुरुआत में क्या सीखा कि नाउन में एस लगा हो मतलब वो प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगा हो मतलब वो सिंगुलर। नाउन में एस लगा हो मतलब वो प्लूरल और वर्ब में एस लगा हो मतलब वो सिंगुलर। अब ध्यान दो, बॉयज एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इज को हटा लो क्योंकि ये सिंगुलर है। बचा हमारे पास दो वर्ब एम और आर। आपको पता है एम का यूज केवल किसके साथ करेंगे? आई के साथ, तो ये भी हट गया। और यहाँ पे जो सही वर्ब हुआ वो कौन सा हुआ? आर। यानी बॉयज के साथ आने वाला प्लूरल वर्ब कौन सा होगा? आर। सेंटेंस हो जाएगा बॉयज आर कमिंग हियर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? आप जब दो सब्जेक्ट को, दो नाउन को आप एंड से जोड़ दो, दो नाउन को आप एंड से जोड़ दो, तो देखो, अगर एंड को प्लस के रूप में देखो और ये एक नाउन है और ये एक नाउन है, तो 1 + 1 हमारे लिए 2 का काम करेगा। इसका मतलब है जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे? प्लूरल। जब आप दो नाउन को, अब दो बोल के पढ़ाया जा रहा है, आप 3 नाउन को, 4 नाउन को एंड से जोड़ो, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। जब आप दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जब आप दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला वर्ब जो होना चाहिए वो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। देखो तो, दो नाउन को हमने किससे जोड़ा? एंड से। जो दो आने वाला वर्ब हो गया वो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल आर। जो आने वाला वर्ब हो गया वो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल। दो नाउन को हमने एंड से जोड़ा और जो आने वाला वर्ब हुआ वो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल। तो ये ध्यान रखना कि दो नाउन, 3 नाउन, 4 नाउन को अगर आप एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब हर हाल में प्लूरल ही होगा। पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देंगे। ये कुछ बेसिक और इजी पॉइंट्स है, इसलिए इनको फटाफट लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे इसमें स्टैंडर्ड पॉइंट आएंगे, वहां हम लोग अपना टाइम देंगे। अब ध्यान दो, आप दो नाउन को अगर और से जोड़ लेते हैं, दो नाउन को अगर आप और से जोड़ लेते हैं, देखो जब आप और से जोड़ोगे ना तो ध्यान ये रखना, जैसे एंड वाले केस में हमने डायरेक्ट कह दिया
एंड वाले केस में हमने डायरेक्ट कह दिया कि नाउन कैसा, वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्यों? आप दो सिंगुलर नाउन को जोड़ो तो भी वर्ब प्लूरल होगा, जैसे आपने राम एंड श्याम को जोड़ा, वर्ब प्लूरल हुआ। आप दो प्लूरल नाउन को जोड़ दो, जैसे आपने कहा बॉयज एंड गर्ल्स, तो भी हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। आप एक सिंगुलर नाउन रख लो और एक प्लूरल नाउन रख लो तो भी हम लोग वर्ब प्लूरल ही यूज करेंगे, जैसे द टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो भी जो वर्ब आएगा वो वर्ब प्लूरल ही होगा। तो एंड के केस में हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि एंड के केस में वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। एंड के केस में वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन जब बात हम और की कर रहे होते हैं तो देखो, और का भी एक ऐसी बात याद रखो जो सारी जगह काम दे। हो सकता है दोनों नाउन सिंगुलर हो बाबू, हो सकता है दोनों नाउन प्लूरल हो, या ये भी हो सकता है कि एक नाउन सिंगुलर और एक नाउन प्लूरल हो। तो ऐसे केस में एक बात को ध्यान रखो जो तीनों जगह तुम्हारा काम करेगा। तो और के केस में आपको याद क्या रखना है, ध्यान दो। और के केस में वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि वर्ब का यूज आप नजदीक वाले, सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार करें। नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट सबसे नजदीक होगा आप उसी के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। देखो तो जरा, अगर हम दोनों तरफ एक सिंगुलर नाउन रखें, यहाँ भी एक सिंगुलर नाउन रखें, यहाँ भी एक सिंगुलर नाउन रखें, तो वर्ब कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो जरा सोचो, वर्ब अगर यहां दोगे तो नजदीक का सब्जेक्ट ये हुआ, वर्ब अगर यहां दोगे तो नजदीक का सब्जेक्ट ये हुआ। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल को यहां लिखते हैं, ध्यान दें। राम और श्याम आपके लिए ऑप्शन है इज और आर का। ध्यान दें, दो नाउन और से जुड़े हैं, दो नाउन और से जुड़े हैं, तो जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है बाबू? श्याम। श्याम कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इज। तो सेंटेंस हो गया राम और श्याम इज माई फ्रेंड। अब जरा सोचो, ये वर्ब अगर हम यहाँ ले आए, ये वर्ब अगर हम यहाँ ले आए, यहाँ मतलब जब आप सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑक्सिलरी का पोजीशन बिल्कुल शुरुआत में हो जाता है। जब आप सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑक्सिलरी का पोजीशन सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस क्या लिखा जाएगा? इज या आर ऑप्शनल है, और श्याम माय फ्रेंड। अभी हमने सेंटेंस क्या लिखा? इज या आर, राम और श्याम माय फ्रेंड। क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले है। अब अगर गौर करो, वर्ब यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, तो इस बार नजदीक का सब्जेक्ट कौन बना? राम। तो जब राम नजदीक का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी नजदीक के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट में और की कहानी एक ही है कि और के केस में वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो राम है, राम भी एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब वापस यहाँ कौन सा आएगा? इज। देखो यहाँ पे इज श्याम के अकॉर्डिंग आया था, लेकिन यहाँ पे इज राम के अकॉर्डिंग आया। पॉइंट नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। देखो अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। बात होगी अब प्रोनाउन की, तो थोड़ा प्रोनाउन का जानकारी देखो। प्रोनाउन के लिए पूरा प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया गया, लेकिन अभी चूंकि इस चैप्टर में प्रोनाउन का हल्का बात उठेगी तो हम पहले प्रोनाउन के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लें। देखो, प्रोनाउन उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन के बदले में यूज किए जाते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करके यूज किए जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपने बॉयज के लिए दे का इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही आप बॉयज के लिए दे लगाते हैं तो वो दे क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन वैसे शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करके इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउन वैसे शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करके इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउन में अगर हम बात करें तो हमारे प्रोनाउन को बेसिकली पर्सन के आधार पर स्टडी किया जाता है। पर्सन के आधार पर कैसे स्टडी किया जाता है? एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होगा सेकेंड पर्सन, एंड द थर्ड वन विल बी थर्ड पर्सन। इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें यू का यूज करना है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी,
और इट, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में हम लोग दे का यूज करें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कई बार इन पर्सन के अरेंजमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार इन पर्सन के अरेंजमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। हम अरेंजमेंट पे आएंगे इसी पॉइंट में आगे बताते बताते, लेकिन पहले प्रोनाउन से रिलेटेड जो पॉइंट है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को लेकर के, पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब आप दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। यानी अभी भी वही थ्योरी है, एंड वाली थ्योरी अभी भी वही है कि अगर एंड के साथ दो नाउन को जोड़ा जाए तो भी वर्ब प्लूरल, एंड के साथ दो प्रोनाउन को जोड़ा जाए तो भी वर्ब प्लूरल। अब गौर करना, अगर हम इस पॉइंट से रिलेटेड एक एग्जांपल लिखें, एग्जांपल पे ध्यान देना। यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। ध्यान दो, सेंटेंस में यू और ही दो प्रोनाउन का यूज किया गया। इनको जोड़ने वाला कौन है? एंड। तो प्रोनाउन को भी जब एंड से जोड़ोगे तो वर्ब कैसा लोगे? प्लूरल। इस वजह से यहाँ आर का यूज किया गया, इज का यूज नहीं किया गया। अब ध्यान देना, अगर बात करोगे आर की, तो ये मत सोचना कि आर यू के लिए आया, बिल्कुल नहीं। आर आया एंड की वजह से, क्योंकि जब एंड लगा हो। चलो इस एग्जांपल को हम लोग थोड़ा और चेंज करके देखें। अगर हम यहां लिख दे ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, इस एग्जांपल को भी ले, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। एंड की वजह से हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया, एंड की वजह से हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया, है ना। जरा सोचो, आर ना ही के साथ आता है, आर ना ही आई के साथ आता है, लेकिन इस पॉइंट में आएगा और ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्ब यूज किया जा रहा है वो किसको देख के यूज किया जा रहा है? एंड को। एंड की थ्योरी क्या कहती है? जब आप दो प्रोनाउन को आपस में एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होगा। जब आप दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, यही बात मैं यहाँ कह रहा था कि आर जो है वो यू को देख के नहीं दिया गया। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ना, क्योंकि यू के साथ आर लगता है। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होना, ये यू के लिए आर नहीं आया है। आर का यूज हम लोग किए हैं एंड को देख करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ एंड को देख करके हमने आर चुना है। आर ना ही के साथ आता है, आर ना ही आई के साथ आता है। आर के आने का रीजन कौन है? एंड। जब दो प्रोनाउंस को एंड से जोड़ो या दो नाउन को एंड से जोड़ो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ये बात क्लियर है? मैं आपको यहाँ प्रोनाउन के अरेंजमेंट के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से अरेंजमेंट के बारे में समझना। देखो, जब हम अपने साथ दूसरों को जोड़ते हैं, मैं यहाँ हूं, जब हम अपने साथ दूसरों को जोड़ते हैं, वहां हमें ग्रामर ने अरेंज करने के लिए कुछ प्रोसेस दिए हैं, उन प्रोसेस पे ध्यान देना। सबसे पहला आपको देखना होगा कि सेंस कैसा है, जो बात की जा रही है उसका सेंस कैसा है, गुड सेंस है या बैड सेंस है, गुड सेंस है या बैड सेंस है। गुड सेंस और बैड सेंस में क्या है? जैसे मान लो मैंने कह दिया ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, तो ये तो कोई बैड सेंस नहीं है, मार्केट जाना कोई बैड सेंस तो है नहीं, ये गुड सेंस में काउंट होगा। लेकिन ही एंड आई आर गोइंग टू रॉब अ बैंक, ही एंड आई आर गोइंग टू रॉब अ बैंक, तो बैंक लूटना जो है ये तो एक बैड सेंस में आया ना। तो ऐसे केस में ये जो सेंटेंस अभी मैंने कहा ही एंड आई आर गोइंग टू रॉब अ बैंक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख करके इन बातों को समझाता हूँ। पहले तुम गुड सेंस और बैड सेंस के बारे में समझना। देखो, 2 और 3 मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का पोजीशन हमेशा यही रहेगा। 2 और 3 सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का पोजीशन हमेशा यही रहेगा। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, चाहे गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो। फर्स्ट पर्सन में चेंजेस आएगा। अब कैसे चेंजेस आएगा जरा ध्यान से समझना। गुड सेंस और बैड सेंस में फर्स्ट पर्सन का क्या पोजीशन होगा, इसके लिए आप दो एग्जांपल को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं और मेरे भैया अगर हमें चाय दे दी जाए, वो चाय पहले मुझे मिले तो मैं कोशिश करूंगा वो अपने भैया को दे दूं, और अगर वो चाय पहले भैया को मिले तो भैया कोशिश करेंगे कि वो चाय पहले मुझे मिल जाए। इसका मतलब है कि जब आप गुड सेंस की बात कर रहे होते हैं, जब आप अच्छी बातों की कर रहे हो, जब आप अच्छी बातों को लेकर के बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम अपने आप को हमेशा लास्ट में रखने की कोशिश करते हैं। ये एक कर्टसी है, हम ऐसा करें या ना करें वो अलग बात है,
बट ये कर्टसी है कि जब गुड सेंस की बात हो, अच्छी बात हो, तो हम अपने आप को लास्ट में रखने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा हमारे यहाँ अगर एक चेयर है और बैठने वाले 2 लोग हैं, तो दोनों लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई तुम बैठ जाओ। सामने वाला पर्सन भी अगर कर्टसी को फॉलो करने वाला है तो वो ये बोलेगा कि नहीं भाई आप बैठ जाओ। तो गुड सेंस के केस में फर्स्ट पर्सन यानी हम अपने आप को हमेशा लास्ट में रखते हैं। और जब बात बैड सेंस की आती है तो हमें हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमें ये सिखाते हैं कि जब बात बैड सेंस की आए, आपसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, पाप हो जाए, अपराध हो जाए, तो आप दूसरों का वेट ना करें, अपनी गलती को स्वीकार कर लें। आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें, यहाँ दूसरों का वेट नहीं किया जाता है। इसका मतलब है जब आप बैड सेंस की बात कर रहे होते हैं, बैड सेंस की बात कर रहे होते हैं, जैसे वो बैंक लूटने वाली बात, बैड सेंस की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे फर्स्ट पर्सन सबसे पहले होगा, वहां पे फर्स्ट पर्सन सबसे पहले होगा। अब ध्यान देना इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तो मार्केट जाना गुड सेंस में काउंट होगा, और गुड सेंस में काउंट होने के कारण जो फॉर्मूला लगना चाहिए वो है 2 3 1, यानी अगर सेकंड पर्सन हुआ तो वो सबसे पहले आएगा, और अगर थर्ड पर्सन हुआ तो उसके बाद, और अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो लास्ट में। यहाँ कौन कौन से पर्सन आए, यहाँ सेकंड पर्सन आया और यहाँ थर्ड पर्सन आया। फर्स्ट पर्सन तो आया नहीं, तो देखो सेकंड और थर्ड में पहले कौन है, सेकंड, और बाद में कौन है, थर्ड। तो हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट, प्रोनाउन के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है और वर्ब के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। इस सेंटेंस में आ जाओ, नीचे वाले सेंटेंस में ही कहाँ काउंट करोगे, तो थर्ड पर्सन में, और आई को कहाँ काउंट करोगे, फर्स्ट पर्सन में। देखो जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही होती है तो थर्ड पर्सन पहले होता है और फर्स्ट पर्सन बाद में होता है। तो ये सेंटेंस भी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और वर्ब के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है। तो अगर तुम तीनों को एक साथ यूज करो, जैसे यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, तीनों एक साथ आ सकते हैं। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। यहां आर किस वजह से लगा, एंड की वजह से। और यू, ही एंड आई क्यों हुआ, क्योंकि हमें गुड सेंस में प्रोनाउंस का अरेंजमेंट दिया गया 2 3 1। तो पहले सेकंड पर्सन यू आया, फिर थर्ड पर्सन ही आया, और फिर फर्स्ट पर्सन आई आया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। क्लियर हो गया। अब जरा बैड सेंस का एक एग्जांपल दिया जाए। आइए बैड सेंस का एग्जांपल देखते हैं। बैड सेंस वाले में जब हम लोग बात करेंगे, जैसे यू एंड, चलो तीनों ले लो, यू, ही एंड आई हैव murdered a beggar. You, he and I have murdered a beggar. ध्यान देना इस सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को चेक करो, क्योंकि वर्ब भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वर्ब को चेक करो। एंड से जुड़े होने के कारण, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़ा है, तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब बिल्कुल सही है। अब आप अभी जो आपने सीखा प्रोनाउन के अरेंजमेंट को, तो प्रोनाउन का 2 अरेंजमेंट था ना। गुड सेंस का अरेंजमेंट क्या था, तो हम अपने आप को लास्ट में रखेंगे, तो 2 3 1। और बैड सेंस का अरेंजमेंट क्या है, हम अपने आप को पहले रखेंगे, यानी 1 2 और 3। तो इसका मतलब है कि इस एग्जांपल को सबसे पहले चेक करो, यू, ही एंड आई हैव मर्डर्ड अ बेगर। तो आप देखो मर्डर करने की बात हो रही है, आप किसी का भी मर्डर करो, मर्डर करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये गुड सेंस में नहीं आ रहा है, ये कौन से सेंस में आ रहा है, बैड सेंस में आ रहा है। तो जब बैड सेंस में आएगा बाबू, जब बैड सेंस में आएगा तो फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी 1 2 3 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में हमको एरर शो करना होगा। यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही हैव मर्डर्ड अ बेगर। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये हैव किसी सिंगल, किसी इंडिविजुअल को देख करके नहीं आया है, ये हैव एंड की वजह से आ रहा है, क्योंकि एंड का पॉइंट कहता है वर्ब प्लूरल यूज करना। ठीक वैसे जैसे और का पॉइंट कहता है कि वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना। जैसे अब अगले पॉइंट क्या हो, तो अरेंजमेंट आप समझ गए, गुड सेंस हो तो 2 3 1 और बैड सेंस हो तो 1 2 3। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 6 में। 2 प्रोनाउन या 2 से अधिक प्रोनाउन को आप जब और से जोड़ते हैं, तो और से जोड़ने पे अभी भी वही कंडीशन है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यू और आई डैश
singing a song. The options are was and were. आपके ऑप्शन है was और were. चलो कोशिश करो, you और I was और were singing a song. हमें यहाँ was देना है या were देना है? तो आपका जवाब आ चुका होगा, लेकिन फिर से एक बार पॉइंट को समझ लो। और से जुड़ा हुआ है ना, तो और के केस में वर्ब आने का कंडीशन क्या है? वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे नजदीक यहाँ जो वर्ब है, इसके नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई के अकॉर्डिंग हम वॉज का यूज करेंगे, वेयर का यूज नहीं करेंगे। आई के अकॉर्डिंग हम वॉज का यूज करेंगे, वेयर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जरा सोचो बाबू, अगर आप इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी का पोजीशन सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा ना, तो ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के बाहर निकालो। वाज यू और आई सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक, वाज यू और आई सिंगिंग अ सॉन्ग। अब जरा इस क्वेश्चन को इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जोड़ो। तो आपने क्या देखा, दो प्रोनाउन को और से जोड़ा जा रहा है। तो वर्ब का कंडीशन क्या है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब यहाँ क्या है? वॉज। वॉज के नजदीक जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। यू कभी भी वॉज के साथ नहीं रहेगा। यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब का। तो सेंटेंस क्या बना? वर यू और आई सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि एंड के केस में वर्ब आंख बंद करके प्लूरल का यूज करो, लेकिन और के केस में थोड़ा ये ध्यान दो कि वर्ब के सबसे नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है। वर्ब के सबसे नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है, ये और के केस में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 6 पॉइंट देखे। आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन पॉइंट को पहले आप बार बार देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे के बातों को करेंगे। ठीक है, अचानक से सारा पढ़ के कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप पढ़े हुए पॉइंट को अच्छे तरीके से पहले कंप्लीट कर लें और इसमें जो भी डाउट हो आप पहले उसको क्लियर कर लें। ठीक है, एक बार फिर से पॉइंट को दोहरा दिया जाए। सबसे पहले हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट कैसे होगा। वर्ब में हमने वर्ब को कुछ सेलेक्ट किया कि जो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी पे आएंगे, बस उन वर्ब को हम लोग इस चैप्टर में रखेंगे, और जो सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी को फॉलो नहीं करते हैं उन वर्ब को यहाँ पढ़ के कोई फायदा नहीं है। सब्जेक्ट के तौर पे अगर नाउन का यूज करो, नाउन में एस ना हो तो वो सिंगुलर, और नाउन में एस जोड़ दो तो वो प्लूरल। सिंगुलर नाउन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और प्लूरल नाउन अगर प्लूरल नाउन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल होगा। फिर हमने देखा कि एक वर्ब में जब एस लगा हुआ रहता है तो वो सिंगुलर होता है, और अगर वर्ब में एस नहीं लगा हुआ रहता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हमने सीखा वो ये सीखा कि जब आप दो नाउन को वो किसी भी तरह का नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, अगर आप एंड से जोड़ते हैं तो एंड के केस में हमने एक ही बात को दिमाग में रखना है कि एंड के केस में वर्ब प्लूरल होता है, चाहे वो प्रोनाउन का केस हो चाहे वो नाउन का केस हो। अगर एंड से जुड़ करके आया है तो वर्ब प्लूरल होगा, और अगर और से जुड़ के आया, चाहे नाउन की बात कर लो चाहे प्रोनाउन की बात कर लो, अगर और से जुड़ करके आ रहा है तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। एंड में वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, एंड में वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, और में वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसके अलावा जो बात हमने देखी कि प्रोनाउंस को अरेंज करने के लिए हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक गुड सेंस का और एक बैड सेंस का। जब बात आप गुड सेंस की करते हैं तो हम अपने आप को लास्ट में रखते हैं और पॉइंट बनता है 2, 3, 1, और जब बात आप बैड सेंस की कर रहे होते हैं तो अपने आप को हम फर्स्ट में रखते हैं और पॉइंट बनता है 1, 2, 3। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को बार बार देखो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे और भी स्टैंडर्ड पॉइंट्स आएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट काउंट किए जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी पॉइंट हम पढ़ाएं, जो भी चीजें हम पढ़ाएं वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।